नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज एक बहुत बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहा हूं। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में हलचल मचाकर रख दी है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस खबर को लेकर सकते में है कि आखिर जो देश और विश्व में हालात चल रहे हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। इस समय मिडिल ईस्ट में हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। इजराइल और ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इस पूरे मामले में अब तालिबान की भी एंट्री हो चुकी है, जिसने इजराइल के हमले की खुलकर आलोचना की है। आपको बता दें, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और हमला सिर्फ इसीलिए किया है। इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और वह परमाणु बम बनाकर इजराइल के ऊपर हमला करेगा। तो इजराइल का साफ तौर पर कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाकर उसके ऊपर हमला ना कर दे, इसका वह इंतजार नहीं करेंगे। इससे पहले ही इजराइल ईरान को ठोक देगा और इसीलिए इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने भी साफ तौर पर कह दिया है, इजराइल ने जब ईरान के ऊपर हमला किया है तो इसकी कड़ी आलोचना तालिबान ने की है और उसने साफ तौर पर कहा है कि ईरान पर इजराइल का हमला पूरी तरह से गलत है और इससे क्षेत्र की शांति को भी बहुत बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, तालिबान ने कहा है कि इजराइल ने ईरान के मिलिट्री अफसरों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मारकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। किसी देश की सीमा में घुसकर इस तरह का हमला करना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि इसमें बहुत बड़ी तबाही भी मच सकती है। तालिबान ने यह भी कहा है कि जब गाजा में पहले से ही फिलिस्तीनी लोग परेशान हैं, तब इजराइल का ईरान पर इस तरह से हमला करना, अगर कहा जाए तो एक तरह से आग में घी डालने जैसा है। उधर अमेरिका भी पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील नहीं करता तो उसे इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा और न सिर्फ मदद करेगा, हर संभव मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि इजराइल अब अकेला नहीं है, उसके साथ दुनिया की सबसे सुपर पावर और सबसे ताकतवर देश भी उसके साथ खड़ा हुआ है। इस बीच अमेरिका ने इराक, बहरीन और कुवैत जैसे देशों से अपने राजनयिकों यानी कि अपने डिप्लोमेट्स को वापस भी बुला लिया है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि अमेरिका को लग रहा है कि अब हालात बिगड़ सकते हैं। जब अमेरिका अपने दूतावास खाली कराता है, इसका इतिहास गवा रहा है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि अब युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि तालिबान, जो खुद एक कट्टर इस्लामिक शासक माना जाता है, उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों की बात की है। तालिबान ने सभी पक्षों से कहा है कि वो संयम बरतें, शांति बनाए रखें और ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे कि पूरे मिडिल ईस्ट में हिंसा फैल जाए, युद्ध जैसे हालात हो जाएं। इस पूरे मामले में अब सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करेंगे? क्या ईरान इसका जवाब देगा? और तालिबान की ये एंट्री इस विवाद को और कितना गंभीर बना सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल पूरी दुनिया सांस रोककर इस पूरे मामले को देख रही है कि आगे क्या होने वाला है। अगर जरा सी भी चिंगारी भड़की तो ये विवाद पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। इस खबर पर हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।